और एक्यूरेट आएंगी। सिर्फ मैंने एक चीज़ देखी है कि प्रॉफिट कंपनीज का चेंज हो जाता है, टैक्स में डिफरेंट होता है, मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट होता है, उसमें वेरिएशन आती है। लेकिन बाकी अगर हम चीज़ें लें, डिस्टेंस है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी हम बात कहते हैं, लेंथ ऑफ अ नेल कहते हैं, कितनी उसकी लेंथ है, तो डिफरेंट लोग अगर डिफरेंट मेजरमेंट भी यूज़ करें तो रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम होगा। एक आदमी कहता है 10.1 सेंटीमीटर, दूसरा मे भी के 10 सेंटीमीटर, तीसरा के 9.9 सेंटीमीटर। सो उसमें वेरिएशन ज़्यादा नहीं होगी। सो उसको हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। और दूसरा वो रिमेन फिक्स्ड, उसमें चेंज नहीं आती। इसके बाद मेजरमेंट जो है जजमेंटल है। आपने भी बेशतर दफ़ा देखा होगा, रेस्टोरेंट्स में आप जाते हैं, आपको वो एक कार्ड देते हैं फिल करने के लिए कि क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसी है, फूड क्वालिटी कैसी है, एंड देन यू डू अ जजमेंट। आप ये कहते हैं कि जी कि एक परसेंटेज इस्टेब्लिश करते हैं, अगर रैंकिंग करनी है 0 से 10 से लेकर उसे रेट करते हैं, एंड देन यू प्लेस अ नंबर के 7 हैं, 8 हैं, 8 फॉर गुड, 9 फॉर एक्सीलेंट। दैट इज़ जजमेंटल। उसमें वेरी करेगी पर्सन टू पर्सन, लेकिन जो मोस्टली रीडिंग्स होंगी उसके बेस पे हम डिसीजन करेंगे कि उसकी मेजरमेंट क्या है। अगर एक रेस्टोरेंट में फूड की रेगुलरली हाई रेटिंग आ रही है, देन विल से कि जी कि इसकी फूड अच्छी क्वालिटी की है। फॉर अ पर्टिकुलर डिश इफ़ देयर इज़ अ लो रेटिंग, देन वी से कि इस डिश की एक्सेप्टेंस लोगों में कम है या इसका टेस्ट लोगों में पसंद नहीं आया उन्हें। मूवीज़ की रेटिंग होती है, आपने मूवीज़ देखी हैं और इंटरनेट में मल्टीपल उसे रेट करने के लिए आपको कहते हैं कि जी आप रेट करें इस चीज़ को। दैट इज़ अगेन जजमेंटल एंड विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एंड देन वेरिएबल, जो डिफरेंट कंडीशंस सिनेरियोज़ के हवाले से चेंज होंगी। फ्यूल कंजम्पशन है, टायर कंजम्पशन है। फ्यूल कंजम्पशन आप सिटी में चलाएंगे डिफरेंट आएगी, हाईवे पे करेंगे डिफरेंट होगी। गाड़ी की कंडीशन पे डिपेंड करेगी, उसकी ट्यूनिंग कब हुई हुई, स्पार्क प्लग कैसे हैं। सो मल्टीपल वेरिएशन पे चीज़ें बेस करेंगी और वो ऑल द टाइम वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। वी डू लॉट ऑफ मेजरमेंट्स इन आवर डेली लाइफ। डाइटिंग की पहले मैंने मिसाल दी, फ्यूल कंजम्पशन हम नोट करते हैं, स्टडीज़ को हम नोट कर सकते हैं, गेम्स में हम मेजरमेंट करते हैं और स्कोरिंग नोट करते हैं। सो कोई इस पे हम डिस्कशन करना चाहेंगे, स्टडीज़ को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। एक बच्चा है हमारी फैमिली में, वो स्टडी कर रहा है और 6 घंटे पढ़ता है, हम कैसे उसे मेजर कर सकते हैं? रिजल्ट से। यस, रिजल्ट्स वो उसका एक इंडिकेटर है। अगर रिजल्ट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं, मैं एक बच्चे को स्टोरी बुक देता हूँ और मैं ये कहता हूँ ये तुमने ख़त्म करनी है, वो जब ख़त्म करेगा तो मैं उससे क्वेश्चंस करूँगा, आई विल आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस। अगर वो उसके मोस्टली आंसर्स ठीक देते हैं तो दैट्स मीन उसने उसे रीड किया है, उसे ग्रास्प किया है। डिटर्मिनिंग परफॉर्मेंस, we can determine performance of any activity if it is measurable. We can only improve those activities which are measurable. हम इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। अगर कहीं पे मेजरमेंट नहीं है, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम ये कहें कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है। मैं बेसिकली लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ और लाहौर में अपने कंसल्टेंसी करता हूँ। लाहौर में कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो कि बच्चे को रिज़ल्ट नहीं देते। देयर इज़ ओनली वन टाइप ऑफ रिज़ल्ट, आइदर पास और फेल। इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो हम बच्चे से ये नहीं कह सकते कि तुमने A+ ग्रेड लेना है या इतना स्टडी करनी है। अगर वो 40 मार्क्स रहता है देन ही इज़ पास, इफ ही गेट्स 100% मार्क्स देन अगेन ही इज़ पास। सो वहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस पैरामीटर जो है वो स्क्वीज़ हो जाएगा। हम जस्ट उसे पास और फेल के बारे में कह सकते हैं।
and the same child with the 39 marks fail and with the 0 marks again fail. In our business, जिस वक्त हम बिज़नेस को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे लिए यही रूल अप्लाई होगा. If anything, any activity is measurable, then we can measure its performance and we can make improvements in that particular scenario. If it is not measurable, then it is not possible to gauge the performance or make the improvements. And there is one simple concept that everything is measurable. I repeat it again. Everything is measurable. In every activity is almost measurable. उसकी एक्यूरेसी में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, जजमेंट में फ़र्क पड़ेगा, बट almost every activity in business is measurable. We'll discuss also that. मेजरमेंट के बारे में एक और चीज़ थोड़ी सी डिस्कस करूँ कि एक मेजरमेंट में जजमेंट भी यूज़ होती है. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जी कि आप ये कहेंगे जी हमें 100% एक्यूरेसी चाहिए. हॉल है ये, इसकी विड्थ कितनी होगी? 200 फीट? नो. अगर मैं 200 फीट कहूँगा तो आप सब ऑब्वियसली कहेंगे नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, 200 फीट तो नहीं है. एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर. मैं एक और जजमेंट करता हूँ, ओके दिस इज़ 10 फीट, 10 10 10 एंड अराउंड 60 फीट, 60 to 70 फीट. सो आप लोगों की एक जजमेंट इजीली इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि प्रॉब्ली दिस आंसर इज़ 90% करेक्ट. सो आइदर इट्स वेट इज़ 75 feet or 65 or between these range. Sometime we need to do that. हमें अपने एक जजमेंट इस्टेब्लिश करनी होती है एंड बेस्ड ऑन दैट जजमेंट हम रिज़ल्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं. उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेट फीता लेके कोई इसे गेज करें एंड देन उस पर रिज़ल्ट इस्टेब्लिश करें. डिटेल फैक्ट्स तो मुझे याद नहीं है. अराउंड 2000 ईयर्स बैक की बात है. ग्रीक यूनान में कोई आदमी था, उसने ये इस्टेब्लिश किया कि एक पर्टिकुलर कुआं है, डीप वेल, जिसमें साल के एक दिन में एक पर्टिकुलर टाइम पे सूरज जो है बिल्कुल एग्जैक्ट उसके ऊपर होता है, डॉट ऊपर होता है. वो उस पॉइंट से कोई 600-700 माइल्स अवे रहता था. उसने वहाँ पे जाए बगैर वो टाइम नोट किया और उस पर्टिकुलर टाइम पे जो शेडो जहाँ पे वो उसकी अपनी जहाँ रिहाइश थी वो नोट किया और उसके डिफरेंस से उस वक़्त उसने ज़मीन का सरकमफ्रेंस गोलाई नोट की थी जो कि नियरली एक्यूरेट थी. दिस इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट. जब हम बिज़नेस की मेजरमेंट या बाकी और चीज़ों की बात करते हैं एंड हाउ टू मेजर समथिंग, इट्स नॉट नेसेसरी कि जी कि आपके पास एक्यूरेट गेजेस अवेलेबल हों, इक्विपमेंट्स हों, यू हैव वेरी एक्सपेंसिव टूल्स एंड वेरी हाई नॉलेज ऑफ दिस ब्ला ब्ला. सो हम एक नेसेसरी जजमेंट उसके बगैर भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं. सिमिलरली 1930s एंड 40s में जिस वक्त एटॉमिक बम के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे उस वक्त उन्होंने उसकी फोर्स नोट करनी थी और सम साइंटिस्ट यूज़ वेरी हाई सेंसिटिव इक्विपमेंट्स. एक साइंटिस्ट ने ये नोट किया कि जिस वक्त एटॉमिक बम का ब्लास्ट होता है और वो टेस्ट करते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, जो हवा है, विंड वेरिएशन, वो एक पर्टिकुलर रेंज पे होती है और उसने उससे डिटरमिन किया व्हाट इज़ द पावर ऑफ दैट न्यूक्लियर टेस्ट एंड दैट वाज मोर एक्यूरेट देन द इक्विपमेंट्स. वेरी सिंपल, लो कॉस्ट, इफेक्टिव solutions. And what is performance management? First of all, determination. Once we have determined the performance of any activity, then it is decided that whether there is need for improvement or not. So first step is कि हम determine करते हैं कि we need improvement or not. Then performance management. When we take steps for the improvement of performance, that series of actions and steps is called performance management.